हेलो नमस्कार। आपको पीछे दिख रहा होगा कि जो 11 जून को सुबह 9 से 10 से सीरीज होती है, उसका जो लाइव सॉल्यूशन है वो आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। और आइए इसका लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या गलतियाँ आपने की थी और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द इल इफेक्ट, बुरे असर के बाद, ही सेड, उसने कहा, ही वुड क्विट ड्रिंकिंग अल्कोहल, वह क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब क्विट का जो सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म में सेम ही होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो आफ्टर क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद इनमें देखो आप, प्रपोजिशन के बाद क्या चाहिए, नाउन या चिरण चाहिए। तो यहाँ चिरण की बात कर रहा है, तो हैविंग आफ्टर के बाद क्या आएगा। अब इसमें सेंटेंस की शुरुआत ही हैविंग से हुई है, तो आफ्टर हैविंग, तो हैविंग तो हो गया, लेकिन हैव के बाद आप जानते हो कि हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। आफ्टर हैविंग अंडरस्टैंडिंग, ये भी थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी गलत। हैविंग अंडरस्टूड, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अंडरस्टूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी चाहिए, ये प्रेपोजिशन है, इसलिए थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट, रिमोर्स, सेकंड है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, पश्चाताप। तो कंपंक्शन, लिबरेट माने फ्री छोड़ देना किसी को, स्वतंत्रता देना। स्लो धीरे, एफिनिटी का मतलब होता है समानता, तो कौन सा हो जाएगा, कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है मलाल, तो सिनोनिम पूछ रहा है, तो पश्चाताप का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, राजेश वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एंग्री, राजेश एंग्री था अपने आप से, फॉर मेकिंग ए सिली मिस्टेक, जो उसने सिली मिस्टेक कर दिया था ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के दौरान। तो एंग्री क्या लेगा, राजेश वॉज एंग्री, खुद से एंग्री था, तो एंग्री क्या लेता है, विथ। और किसी बात पर एंग्री होंगे तो क्या लेगा, ऑन, किसी बात पर। अब होगा नहीं, तो कौन सा होगा, फोर्थ। नेक्स्ट, आई वुड नेवर, ये कह रहा है करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट करना है, इसमें से कौन सी स्पेलिंग होगी। आई वुड नेवर एसोसिएट विद सच ए पर्सन, मैं इस तरह के पर्सन से नहीं जुड़ूंगा, प्रीफर नहीं करूंगा। तो एसोसिएट की स्पेलिंग क्या होती है, सी से शुरू नहीं होती, डबल एस से शुरू होती है वो, तो एसोसिएट में और लास्ट में सी आता है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेस्ट, जो उनकी संख्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड, जो कंडक्ट की गई थी, ड्रॉप फर्दर ऑन सैटरडे विद अ टोटल ऑफ टेस्ट ऑफ विच 20% वर द लेस प्रिसाइज रैपिड एंटीजन टेस्ट। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एंटोनिम्स पूछ रहा है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज, रैपिड, एंटीजन। प्रिसाइज, इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसके बगैर, जिसका होना तय है, जिसका होना तय है। और एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त। और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। तो प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक या करेक्ट या ठीक जो है। तो कह रहा है कि विच 20% वर द लेस प्रिसाइज रैपिड एंटीजेंस, तो प्रिसाइज का अपोजिट क्या हो जाएगा, रफ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रफ, क्योंकि और कोई दिख ही नहीं रहा, मैच ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच तक, फुटबॉल मैच जब तक एंड हो, फीलिंग हैड रीच्ड फीवर पिच। फीलिंग क्या है, जो भावना है वो पहुंच चुकी थी, क्या थी, फीवर पिच। इसका मतलब इन आर टू मेनी प्लेसेस टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कान कंट्रोल। इसका मतलब फीवर पिच, फीवर पिच का मतलब होता है बीमार पिच। फीवर पिच, बीमार पिच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जो थे वो क्या हो जाएंगे थे, कि उनको रोक पाना बहुत ही क्या था, कठिन हो गया था। सीरियसली और वरिंग नहीं था, तो कौन सा हो जाएगा, बी, फीवर पिच, फीवर पिच पर पहुंचना। नेक्स्ट,
मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट, राउंड का मतलब घुमा घुमा के बातें करने वाला व्यक्ति क्या होता है, गोल गोल बातें करने वाले को। टॉकेटिव का मतलब बातूनी नहीं होता है, सरकमफ्रेंस से बना हुआ है, परिधि। और लोक्यूशन का मतलब बातचीत, तो घुमा घुमा के बात करने वाले को क्या बोलते हैं, सरकम। इलोक्यूशन का मतलब होता है जो वाक पटुता में, बोलने में सक्षम, बहुत ही क्या होता है, सक्षम होता है, वाक पटुता में बातचीत करने में, उसको क्या बोलते हैं, इलोक्यूशन। कन्वोल्टेड का मतलब होता है, कन्वल्टेड का मतलब होता है जटिल, कोई समस्या है तो उसको क्या हो जाएगा, जटिल। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखिए द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो रहने का जो खर्चा है, हैज इंक्रीज, बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, दैट कि मेनी पीपल फाइंड, बहुत लोग पाते हैं, डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। एंड्स का मतलब होता है कि बोथ एंड्स मीट, मीट माने दो वक्त की रोटी का जुगाड़। तो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ क्या होगा, बाई एक्सपेंसिव गैजेट्स, बाई समथिंग न्यू, कुछ खरीदना, या अर्न एनफ टू सर्वाइव, क्या हो जाएगा, अर्न एनफ टू सर्वाइव। दो वक्त की रोटी का जुगाड़ को क्या बोलते हैं, टू मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों दोनों सुबह शाम दोनों चल जाए, दोनों किनारा मिल जाए, इसका मतलब कि सुबह भी काम चल जाए, शाम को भी चल जाए, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, तो कौन सा हो जाएगा, अर्न एनफ टू सर्वाइव, कि उतना ही आ जाए जिससे सर्वाइव कर पाए। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, प्रिया ने कहा, यस आई एम कन्फाउंडेड, मैं आश्चर्यचकित हूँ, दुविधा में हूँ, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो प्रिया ने एडमिट किया दैट शी वॉज कन्फाउंडेड, या प्रिया एडमिट, तो एडमिटेड इस बात को कबूल किया, तो यहाँ सेड का क्या एडमिटेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म तो होगा नहीं, गलत। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, प्रिया एडमिट्स होता तो सोचते, लेकिन ये होगा भी नहीं क्योंकि यहाँ सेड है, तो इसका सेकंड में, इसको यहाँ सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। प्रिया सी वॉज कन्फाउंडेड, सी वॉज कन्फाउंडेड नहीं, सी वॉज कन्फाउंडेड, आई एम कन्फाउंडेड दैट सी वॉज कन्फाउंडेड, कन्फाउंडेड कह रहा है, तो कन्फाउंड तो होगा नहीं, बी के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रिया ने कहा कि दैट सी वॉज कन्फाउंडेड, प्रिया ने सी इज कन्फाउंडेड, तो इज एम का इज नहीं होगा, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का ये क्या है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, पैसिव, करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस करना है। पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग, लोग कैंटोनीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीक कैंटोनीज, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, ठीक है, कहाँ बोलते हैं, हांगकांग में, तो कैंटोनीज क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाओ इसको, स्पीक, तो कैंटोनीज इज स्पोकन, टेंस का फॉर्म नहीं बदलता, तो कैंटोनीज ऑब्जेक्ट से उसके सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, और इसका इज आर एम वॉज वर्ब आप जानते हो, इज आर एम और बी, ये इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाता है, प्रेजेंट सिंपल में, एक्टिव से पैसिव, तो अब देख लो कौन सा होगा, तो एक ही दिख रहा है बी, क्योंकि टेंस का फॉर्म कभी नहीं बदल सकते, ये चूंकि किस में है, प्रेजेंट सिंपल में, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सी ऑफन अक्यूजेज हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरलिटी, वह उसे प्रायः दोषी ठहराती है, फॉर अ लैक ऑफ मोरलिटी, उसके नैतिकता को लेकर के, उसके में नैतिकता की क्या है, कमी है, ये क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेंस, एरर है इसमें, एक्यूजेज हिम फॉर, इसमें कोई एरर नहीं है फ्रेंड, ये नो एरर का है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड करना है इसमें, इनकरेक्टली स्पेल्ड, आइए देखते हैं। प्रोफेशनल्स, ये सही है, डूबियस ये भी सही है, नेफेरियस ये भी सही है, कंज्यूमेट ये भी सही है, ठीक है। तो नेफेरियस कौन होता है, नीच या दुष्ट व्यक्ति को क्या बोलते हैं, नेफेरियस। प्रोडूबियस आप जानते हो, संदेहात्मक होता है, सस्पिशियस। प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल काम करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। और कंज्यूमेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, समाप्त करना, क्या होता है, कंज्यूमेट। लेकिन इसकी स्पेलिंग देखो आप,
CONSUMMATE होता है। तो ये कौन सी एरर होगी इसमें? ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट, वी लिव इन अ, क्या कह रहा है, नो सब्सटीट्यूशन करना है कि इसमें सब्सटीट्यूशन कौन सा होगा, नो इम्प्रूवमेंट है, होगा या नहीं होगा। वी लिव इन, हम रहते हैं, कंट्री ऑफ 125 मिलियंस, लोगों का जो समूह है, जो कंट्री में जो आबादी है उसकी बात कर रहा है। कंजेस्टेड जगह होती है, चूंकि जनसंख्या की बात कर रहा है, तो डेंस पॉपुलेशन होती है, घनी आबादी। तो डेंस कंट्री नहीं होता है, कंट्री क्या, कंजेस्टेड कंट्री नहीं होता है, तो कंट्री क्या हो जाएगी, पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है आबादी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आबादी क्या होती है, पॉपुलस, ठीक है, जनसंख्या। तो कौन सा हो जाएगा, सी। 120 मिलियन के जो आबादी वाला देश है उसके अंदर रहते हैं। पॉपुलस एडजेक्टिव है और पॉपुलेशन क्या है, नाउन होता है, पॉपुलेशन। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कौन सा होगा बताएं। कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट द 2000, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द 2000 प्रोजेक्शन शुरू रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग, क्या ग्रोइंग, ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इशू। क्लाइमेट चेंज इशू की क्या करता है, पहचान करता है, रिकॉग्नाइज का मतलब। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर इन रिड्यूसिंग इमिशन। तो इन क्या रिड्यूसिंग, तो आर के बाद यस, अब आर के बाद यस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इन दोनों में आर के बाद यस आ रहा है। देखते हैं, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो ये फाइनल यस तो लास्ट हो रहा है, तो लास्ट यस कौन सा है, डी। नेक्स्ट, कह रहा है एंटोनिम्स याद करना है। अ फ्यू चॉकलेट्स, कुछ चॉकलेट, अ फ्यू माने कुछ, अ फ्यू क्या लेता है अपने साथ, काउंटेबल। तो चॉकलेट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। अ फ्यू चॉकलेट्स वर लेफ्ट आफ्टर द हेलोविन स्ट्रीक और ट्रीट फेयर। ट्रीट फेयर या हेलोविन स्ट्रीक के बाद कुछ चॉकलेट्स क्या हुए, लेफ्ट, बचे हुए थे। तो बचे हुए का अपोजिट क्या होगा, स्टे माने रुकना, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है। राइट ठीक था, प्रेजेंट था, लेफ्ट माने बचे हुए थे, तो क्या, समाप्त। कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा होगा, द स्टेटमेंट प्रोक्लेम्स, जो कथन है वो दावा करता है दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर एक लड़का अपने आप में यूनिक है, एंड हैज़ ए राइट टू एजुकेशन, और वो एजुकेशन, शिक्षा का क्या रखता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, प्रजातंत्रीय देश, मोरल वैल्यू होती है, नैतिक, फंडा इंडिविजुअल व्यक्तिगत होता है, तो फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार। राइट माने यहाँ पे अधिकार है, नाउन होता है, राइट नाउन होगा तो इसका मतलब होगा अधिकार, और राइट जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होता है सही। दिस क्वेश्चन इज राइट, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। राइट टू एजुकेशन होता है, राइट ऑफ एजुकेशन नहीं होता, राइट टू एजुकेशन होता है, ये भी सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है कि मेनी डेड वुड, पुराने जो जंगल हैं, डेड वुड, बीटल्स स्पेसीज रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड्स। मेनी जो बहुत सारे जो डेड वुड हैं, मतलब पुराने की बात कर रहा है, लकड़ियों की बात कर रहा है। बीटल स्पीसीज रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड्स, ठीक है, उनके वुडलैंड्स के लिए क्या बनती हैं, न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं। कौन सी पुरानी लकड़ियाँ जो खत्म हो चुकी हैं, तो इसके में कौन सा होगा, पहला तो ठीक है। अदर्स हैव रिसेंटली बीन फाउंड टू बी पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स के रूप में मिली हैं अदर्स, वो कौन सी हैं। सम डेडवुड बेटल्स आर प्रीडेटर्स, भक्षक हैं, और पैरासिटोडाइट्स टू अदर इंसेक्ट्स स्पेसीज,
एंड रिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन, रिस्ट्रिक्ट्स लगाम लगाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल पेस्ट्स पर। तो क्यू के बाद क्या होगा, आर, क्यू के बाद आर, और क्यू के बाद आर देखो किसमें किसमें है, क्यू के बाद आर सिर्फ इसमें है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वेंग है। वर्किंग अलोंग साइड, साथ ही फंगी, बैक्टीरिया और अदर इन्वर्टिब्रेट्स, दे ब्रेक डाउन डेड वुड। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब करना, डेड वुड जो पुरानी लकड़ियों को, रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, अपनी धरती को वापस क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स। कौन, उसकी बात कर रहा है, कौन है ये, सम डेड वुड। तो पी के बाद पी मेनी डेड वुड की बात करते हैं, पी के बाद क्या आएगा, एस, और पी के बाद एस किस में आ रहा है, जरा देखो आप, पी के बाद एस इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, सिर्फ दो में आ रहा है, तो दो में लड़ाई जब हो गई तो पी के बाद एस, पी के बाद एस दो में है, ठीक है। अब देखते हैं पी, और पी पहले आ रहा, पी उसके बाद एस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा आंसर होगा, ए। नेक्स्ट, द कीज हैव बीन फॉरगेटन बाय ज्योति, ये कह रहा है एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो आप जानते हो कि ये किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट से जब इसका एक्टिव में बदलना होता है तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं एक्टिव में। अब देखो बाई ज्योति, ज्योति को क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो ज्योति को कहाँ ले जाएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो ज्योति को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखो तो टेंस का फॉर्म नहीं बदलता, तो पहला तो गलत हो गया। हैड नहीं होगा, हैव का हैड नहीं होता है। ज्योति हैज बीन खुद ही पैसिव में दिया हुआ, तो पैसिव का पैसिव नहीं बनेगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा लास्ट में, डी। नेक्स्ट, इसमें एरर फाइंड आउट करना है। देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट, इस फैक्ट को मना करना, दैट कि किंग लियर कन्फाइड्स टू हिज डॉटर्स कॉर्डेलिया मोर देन एनीबॉडी एल्स। कन्फाइड्स का मतलब होता है, कन्फाइडेड का मतलब होता है किसी बात को क्या करना, बताना, कोई गोपनीय बात है उसको बताने के लिए। तो आप देखो किंग लियर की बात कर रहा है, ये देखो लिटरेरी, जब यूनिवर्सल यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं या कोई लिटरेरी बात होती हैं तो उसमें जो है वो प्रेजेंट सिंपल में चलता है, इसलिए कन्फाइडेड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्फाइड्स हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, कन्फाइड्स, तो ए। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ, तो इसमें सन रोज इन द ईस्ट नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरह से कन्फाइड यहाँ पे लिटरेरी बातें कर रहा है, तो उसके बारे में बता रहा है, इसका मतलब कि उसकी गोपनीय बात को बताना क्या होता है, कन्फाइड तो जनरल बात है, तो इसलिए क्या होगा, कन्फाइड में क्या लग जाएगा, कन्फाइड्स, ठीक है। एंटोनिम्स याद करना है कि अब देखो आप, ये क्वेसेंट, क्वेसेंट है, क्विसेंट, तो ये क्वाइट से बना हुआ है, शांत से बना हुआ है, ये इसमें छुपा हुआ है, देखो आप QUI, तो पीसफुल तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एक्टिव भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, डिजेक्टेड, इनडिफरेंस, तो क्या कह रहा है, शांत, तो शांत का क्या हो जाएगा, एक्टिव। डिजेक्टेड का मतलब होता है नाखुश, उदास, और इनडिफरेंट का मतलब होता है मतभेद या उदासीन, तो कौन सा हो जाएगा, एक्टिव। नेक्स्ट, लिटिल क्लोज टेस्ट है, लिटिल भरिए, इसमें क्या होगा, बियॉन्ड का मतलब किसके पार, अगो की बात कर रहा है, पास सिंपल में कभी किसकी बात कर रहा है, तो लिटिल अबाउट किसी चीज के बारे में नहीं, वाइल माने जब किए तो कंजंक्शन होता है, इसके बाद लोकल सब्जेक्ट या लोकल वर्ब चाहिए। तो लिटिल ओवर अ ईयर एगो, कुछ मतलब लिटिल ओवर अ ईयर का मतलब कुछ ही समय पहले की बात है, रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क, रामा राव नाम का एक व्यक्ति था, वो कहाँ गया, बाहर काम के लिए। व्हेन ए ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच, जिसके बारे में बता रहा है, ही वॉज द मालगुडी एजेंट, मालगुडी एजेंट था, और क्या गया, वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, और वो क्या हो गया, वजूद से, उसका वजूद क्या हो गया, खत्म हो गया। जो कौन था वो,
रामा राव की बात कर रहा है। ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी, ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी, उसने एजेंसी में कुछ पैसे रखे हुए थे, लिटिल मनी। ही हैड, क्या ही हैड क्या, ही हैड कन्वर्टेड, कन्वर्ट इनटू एक्सचेंज तो बदलना होता है, गैम्बल माने जुआ खेलना होता है। तो कुछ द लिटिल मनी, द लिटिल का मतलब जो कुछ पैसा ही हैड सिक्योरिटी के रूप में उसने इनहेरिटेड, मतलब बाद में काम आएगा, उसने रख रखा था इनहेरिटेड। उसके बाद क्या हुआ, फॉर 5 years, 5 सालों के लिए हिज बिजनेस ब्रॉट हिम, उसका जो बिजनेस था उसने उसके लिए क्या लाया, ब्रॉट हिम, ब्रॉट हिम कितना मनी, मच मनी, एनफ मनी, या फ्यू मनी। और वो जो पैसा उसने रखा था फॉर 5 years, 5 सालों के लिए, बिजनेस ने ब्रॉट हिम कितना, बहुत ज्यादा क्या लाया पैसा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑफ फ्यू मनी, मनी अनकाउंटेबल होती है तो ऑफ फ्यू तो होगा नहीं, मच फ्यू एकदम मनी नहीं, क्योंकि मनी था तो ऑफ फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं था, मच अमाउंट होता है, मच मनी नहीं होता है। तो क्या होगा, ब्रॉट हिम एनफ मनी, और उतना एनफ, बहुत उतना एनफ, टू हेल्प हिम, उसको हेल्प, देखो हेल्प के बाद ये जो है ना अपने बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प अपने ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। हेल्प हिम कीप हिज वाइफ, अपने उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को अच्छे कंफर्ट, यानी अच्छी तरह की जिंदगी में रखने के लिए उसके पास क्या थे, पैसे, फॉर 5 years, उसके 5 सालों के लिए जो उसने काम किया था उसको भी उसके बिजनेस ने उसके लिए इतने पैसे ला दिए कि उसके फैमिली को और उसकी वाइफ को अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या था, काफी था। एंड वन डे इट वॉज, क्या इट वॉज, इट वॉज अ वाइल्ड गुच्चे, जंगल में आग का पीछा, निष्फल प्रयास, आ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है, जो छुपा दुश्मन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्नेक इन द ग्रास। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी। इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, उसके बाद क्या हुआ, अ सीरीज ऑफ क्या, अ सीरीज ऑफ क्या, अ सीरीज इन द वर्ल्ड ऑफ अ ट्रेड, ट्रेड की दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में, बैंकिंग की दुनिया में, पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए क्या था, जवाबदेह था। क्या, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन या परिस्थितियां, अ सीरीज ऑफ सरकमस्टेंसेस, कहाँ पे, व्यापार की दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में, बैंकिंग की दुनिया में, एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और उसके लिए परिस्थितियां जो थी उसके लिए जिम्मेदार कौन था, पॉलिटिक्स। ठीक है फ्रेंड, अब देखो जरा, अब ये कह रहा है सीरीज, अ सीरीज ऑफ सरकमस्टेंसेज, यानी परिस्थितियों की जो है ना सीरीज, यानी कतार, परिस्थितियों की कतार लग गई इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स, एंड वो क्या था, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इस सेशन को आपने देखा, ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जयराम जी की।